Namaste. Myself, CA Pramod Jain, and I've been receiving a lot of queries on presumptive taxation, especially Section 44AD, 44ADA. So I thought that to let us discuss that what is the issue, what are the issues in these presumptive taxation. If we talk about the SME practitioners, SME businessmen, then the presumptive taxation, if I say, there are basically three sections. One is Section 44AD, another is 44ADA and 44AE. 44AD we all know that is in the case of the persons who are having business incomes, and second is for the professionals 44ADA, and 44AE is for the good creditors जिनका ट्रक होते हैं 10 से नीचे. We will not be discussing 44AE but would be discussing upon 44AD and 44ADA. ये किसको एप्लीकेबल है और कब इस स्कीम में जा सकते हैं, कब नहीं जा सकते, कब ऑडिट होना है, कब ऑडिट नहीं होना. एट द फर्स्ट, ये जो सेक्शन 44AD है, दैट वी ऑल नो दैट इट इज प्रिजम्प्टिव इनकम इफ इट इज क्लेम्ड इन द रिटर्न. कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं हमने अपना प्रॉफिट 8% से ऊपर दिखा दिया तो मेरा वो अपने आप 44AD में आ गया. इट इज नॉट दैट वे. यू हैव टू फर्स्ट क्लेम इन योर इनकम टैक्स रिटर्न. द नॉर्मल रिटर्न इज ITR 4 एंड इफ नॉट देन ITR 3. इन दोनों सेक्शंस में आपको मिलेगा, इन दोनों ITRs के अंदर आपको मिलेगा. सो यू हैव टू क्लेम इट टू बी प्रिजम्प्टिव इनकम, एंड इन सच केस you need not prepare any books of account under section 44AA, and there would be no audit under section 44AB, and the income that would be deemed would be 8% or more. It is not 8% but 8% or more, and we all know that if the amount is received through banking or digital channels before the due date of filing of the return, then the deeming percentage could not be 8, it could be reduced to 6%, and all deductions would be deemed to be allowed under section 30 to 38, and the full effect of those sections, depreciation, etc., rent, interest would be deemed to be applicable. Let us take a few questions which would clear the concept कि किस केस के अंदर 44AD लगना है और कहां पे 44AD में करें. यानी मेरी 2 करोड़ रुपए से नीचे की टर्नओवर है. 44AD में देयर इज द लिमिट ऑफ 2 करोड़ एंड 44ADA में प्रोफेशन के अंदर 50 lakhs. We'll be discussing what is business, what is profession also. So now if my turnover is below 2 crores and I'm declaring my income 8% or 6% or more, then I can go for the presumptive taxation. So कब मेरा टैक्स ऑडिट होना, कब 44AD मिलेगा, let us see that. एक नया पर्सन है, उसने असेसमेंट ईयर 18-19 यानी मार्च 18 के फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अंदर अपना बिजनेस चालू किया मैन्युफैक्चरिंग का, और मैन्युफैक्चरिंग का किया. उसके टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख है, 150 lakhs, और उसका नेट प्रॉफिट है वो है 10 लाख यानी 8% से नीचे, और अपनी जो रिटर्न भरता है वो 8.5 lakhs. तो क्या इस केस में 44AD लगेगा? और अगर 44AD लगता है तो क्या इसमें टैक्स ऑडिट होगा? 8% से नीचे है इसका प्रॉफिट तो 44AD इसमें नहीं लगेगा, और क्योंकि मेरी टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस कर रही है, हेंस इन दिस केस देयर वुड बी अ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB. लेट अस टेक अनदर केस. इन दिस केस बी ट्रेडिंग कर रहा है, उसकी टर्नओवर 90 लाख और उसका नेट प्रॉफिट है 10 लाख रुपए यानी मोर देन 8%, और वो डॉक्टर है तो डॉक्टर में ट्रेडिंग भी कर रहा है और अपनी प्रोफेशनल फी भी ले रहा है, और प्रोफेशनल फी उसको आ रही है 45 lakhs की. तो उस 45 lakhs में उसका नेट प्रॉफिट है 25 लाख का, टोटल रिटर्न जो वो भर रहा है 32 lakhs की. तो क्या इस केस में पहला उसको 44AD मिल सकता है? कैन यू क्लेम 44AD? सेकेंड, कैन ही क्लेम 44ADA? कैन ही क्लेम बोथ? और क्या इसमें टैक्स ऑडिट होगा? पहला क्वेश्चन, 44AD इसमें नहीं मिलेगा बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल, एंड प्रोफेशनल्स आर टू द प्रोफेशनल सेक्शन 44AD इज नॉट एप्लीकेबल. और 44ADA यस, क्योंकि 45 lakhs की उसकी टोटल रिसिप्ट्स है, उसका 50% से ऊपर वो डिक्लेयर करना चाहता है, विच इज मोर देन 50%, सो यू कैन गो फॉर 44ADA. अब थर्ड क्वेश्चन, क्या उसको 44AB में टैक्स ऑडिट होगा? इस केस में उसका 44AD में 44AB में ऑडिट नहीं होगा बिकॉज उसकी जो
टर्नओवर है वो 1 करोड़ से नीचे है, अगर यहीं पे उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होती तो उसका टैक्स ऑडिट 44AB में होता, राइट। थर्ड केस, मिस्टर सी वो ट्रेडिंग कर रहा है, उसकी टर्नओवर है 80 लाख की, नेट प्रॉफिट 5 लाख का है और टोटल इनकम 7 लाख की भर रहा है। यानी कि इस केस में उसके पास 8% से नीचे का 6% से नीचे का प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है। तो क्या इस केस में 44AD एप्लीकेबल होगा? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि 8% से नीचे प्रॉफिट दिखा रहा है। बट देन इज ही लायबल फॉर टैक्स ऑडिट? देयर वाज एन अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18। उससे पहले क्या था, इस केस के अंदर ऑडिट कराना मैंडेटरी था, बट विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18 there is no such provision, and as my turnover is below 1 crores there would be no legal requirement for tax audit. Let us take another small case. एक मिस्टर डी है, वो ट्रेडिंग कर रहा है और उसकी टर्नओवर 120 लाख की है, उसको कमीशन में मिलता है 2 लाख रुपए का, टोटल नेट प्रॉफिट जो है उसका 15 लाख का, 8% से ऊपर, और रिटर्न वो 14 लाख की भर रहा है। तो क्या इस केस के अंदर वो 44AD का बेनिफिट ले सकता है? क्या उसका टैक्स ऑडिट होगा? इस केस में बिकॉज ही इज गेटिंग कमीशन इनकम, the person is not eligible to claim the benefit of section 44AD. So 44AD is not applicable, and 44AB clause A, that becomes applicable. Turnover is exceeding rupees 1 crore. So audit has to be done under section 44AB. Now there were certain changes with respect to assessment year 17-18. जो मेरी जो 44AD की लिमिट थी वो 1 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़ कर दी। कई लोगों को अभी भी बहुत कम लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि 44AB की लिमिट 2 करोड़ हो गई। नहीं, 44AB की A की क्लॉज की लिमिट अभी भी 1 करोड़ है और 44AD की लिमिट 2 करोड़ हो गई। और जो फर्म्स थे, पार्टनरशिप फर्म्स, उनको पहले पार्टनर्स इंटरेस्ट और सैलरी अलाउड थी, अब उनको पार्टनर्स सैलरी और इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उनकी मान लीजिए 10 लाख रुपए की टोटल टर्नओवर है और वो नेट प्रॉफिट मान लीजिए 1 लाख रुपए दिखाते हैं, उस पर पार्टनर सैलरी इंटरेस्ट नहीं है। इन दैट केस दे कैन गो फॉर 44AD। अगर वो पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट उसमें से माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट आपका 20,000 रुपए का रह जाता है, देन दे कैन नॉट गो फॉर 44AD, उनको नॉर्मल रिटर्न में जाना पड़ेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कि इफ द बेनिफिट अंडर सेक्शन 44AD इज क्लेम्ड, किसी साल में आपने क्लेम किया एंड इन एनी ऑफ द लेटर 5 years यू हैव नॉट क्लेम्ड, तो जब आपने क्लेम नहीं किया तो उसके अगले 5 साल तक आप 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकते। आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी और अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। इसको हम अगली स्लाइड के अंदर एक एग्जांपल से कवर करते हैं। 44ADA में सिमिलर प्रोविजन नहीं है। दोनों सेक्शंस में एक मेजर डिफरेंस यह है कि 44ADA पुराने 44AD से मिलता है कि अगर आपका 50% से नीचे का प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो 44AD में आप ADA के केस में आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 44AB। लेकिन अगर 44AD में आपका 8% से नीचे है तो आपको 44AD एप्लीकेबल नहीं है। देन आइदर यू आर कवर्ड अंडर 44AD4 देन टैक्स ऑडिट, या आपकी 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर क्रॉस करेगी तब आपका टैक्स ऑडिट। एंड अनदर मेजर प्रोविजन विच एवरीवन नोज कि एडवांस टैक्स के दोनों केसेस के अंदर एक ही इंस्टॉलमेंट है जो कि 15 मार्च की है। वो आपका जो 44AD4-5 वाला है उसका हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एक ही पर्सन की बात है ईयर टू ईयर। फर्स्ट ईयर है असेसमेंट ईयर 17-18, उसकी टर्नओवर 120 लाख, प्रॉफिट 10 लाख, टर्नओवर टोटल इनकम 9 लाख रुपए की। तो यस, वो 44AD क्लेम करता है, 8% से ऊपर है तो 44AD लगेगा, आपका टैक्स ऑडिट नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर 18-19, उसका टर्नओवर अभी भी 120 लाख, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया 8% से नीचे। जब प्रॉफिट कम हो गया तो अपनी वो रिटर्न 6 लाख की भरता है, तो क्या उसको 44AD वो उसको मिलेगा इस साल? उसको 44AD he is not claiming. So when he is not claiming 44AD not applicable, लेकिन टर्नओवर मेरी क्रॉस कर रही है 1 करोड़ की, तो मेरा टैक्स ऑडिट 44AB में होगा। नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर 19-20, उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे आ गई, 70 लाख, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया, दैट इज 10 lakhs, 8% से बहुत ऊपर, और रिटर्न वो 9 लाख की भर रहा है। तो क्या इस केस के अंदर 44AD एप्लीकेबल होगा?
इस केस में 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा, बट 44AD 4 और 5 एप्लीकेबल होने की वजह से उसका टैक्स ऑडिट, चाहे वो 1 करोड़ से नीचे है, उसको टैक्स ऑडिट सेक्शन 44AB में कराना पड़ेगा। एक साल और देख लेते हैं, असेसमेंट ईयर 2021, उसकी टर्नओवर कम हो गई 60 लाख, लेकिन प्रॉफिट फिर भी बढ़ गया 10 लाख, और वो लेकिन बहुत सारे लॉसेज और थे, और उसका डिडक्शन वगैरह लेके इसके टोटल रिटर्न 2 लाख की गई। तो क्या ये 44AD में जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं जाएगा, 5 साल तक नहीं जा सकता। क्या 44AB में ऑडिट होगा? इस केस में 44AB में ऑडिट नहीं होगा, बिकॉज उसकी जो टोटल रिटर्न है, टोटल इनकम, वो 2.5 लाख से नीचे है। इन दोनों कंडीशन मीट आउट होनी है कि उसकी जो टोटल इनकम है दैट शुड एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सो 44AD 4-5 says this. So let us just recapitulate what are the essentials of section 44AD. First of all, he should be an eligible assessee. कौन है? That he should be an individual HUF and firm. LLP नहीं है, कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, सोसाइटी को एप्लीकेबल नहीं है, ट्रस्ट को एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल HUF एंड पार्टनरशिप फर्म एंड नॉट LLP. एंड सेकेंड कंडीशन कि उसको सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA और चैप्टर C, पार्ट C ऑफ चैप्टर 6A यानी ATIA, IB, IC वो डिडक्शंस क्लेम नहीं कर रहे। अगर वो डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं तो इस केस के अंदर आप वो एलिजिबल असेस नहीं है, 44AD में नहीं जा सकता, नॉर्मल प्रोविजंस में जाएगा। ही शुड बी ऑल्सो डूइंग द एलिजिबल बिजनेस, दैट इज ही शुड be doing any business except 44AE trucks वाला, 10 ट्रक से नीचे, and his turnover should be below ₹2 crores, then he can go for 44AD. And another condition, ये पूरा सेक्शन जो 44AD है किस किस को अप्लाई नहीं करता? ये उन पर्सन को अप्लाई नहीं करता जो कि प्रोफेशन में है, जो कि मेरे कमीशन या ब्रोकरेज की इनकम है जिनको, या फिर जिनकी एजेंसी बिजनेस, इन केसेस के अंदर वो 44AD ये सेक्शन ही उनको एप्लीकेबल। तो हमने अभी जो पीछे एक एग्जांपल देखा था कि उसको 2 लाख का कमीशन मिला, इन दैट केस नो, ही कैन नॉट अवेल ऑफ सेक्शन 44AD। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मेरा 20 लाख रुपए का टोटल इनकम रिसीव हुआ, मैंने उसका 8% का प्रॉफिट दिखाया, जबकि मेरे बैंक के अंदर अमाउंट जो आ रहा है वो 10 लाख रुपए जमा हो रहा है। जो सेक्शन कहता है, द सेक्शन सेज 8% और मोर, एंड दैट शुड कमेंसरेट विद माय फंड फ्लो. There could be a case where you say, in such a case, my say profit in the case of 20 lakhs turnover is say 2 lakhs only, but in the bank you have deposited 10 lakhs. So what is that 8 lakhs? The AO can say that 8 lakhs is your income which is without any source, that could be covered under section 68 or 69A or whatever it may be, and in that case then the tax could be 77.25% plus interest and penalties. So take care that it should match with the fund flow. Other than 44AD4, now if we totally see and summarize it, my turnover could be below 1 crore or between 1 to 2 crores or above 2 crores. अगर 2 करोड़ से ऊपर है 44AD एप्लीकेबल ही नहीं होगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में और 8% से ऊपर का प्रॉफिट दिखाता हूं तो 44AD मिलेगा। और अगर 1 करोड़ से नीचे है, फर्स्ट ईयर है, इन दैट केस ये हमने कभी 44AD नहीं लिया, तो पहले के प्रोविजन में देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर टैक्स ऑडिट, बट करंट प्रोविजन देयर इज नो रिक्वायरमेंट. Fill the normal ITR 3 or 5, whatever it may be, and fill the complete balance sheet profit loss and pay the taxes. No tax audit mandate. Now it says 44ADA की अगर हम बात करें तो बड़ा हमने अभी डिस्कस किया कि वो बिजनेस प्रोफेशन में होना चाहिए, और प्रोफेशन क्या होगा, दैट वुड बी एज पर सेक्शन 44AA रेड विद रूल 6F. और हमने ये भी डिस्कस किया कि ग्रॉस सर्विस 50 लाख से नीचे होनी चाहिए और 50% से ऊपर का 50% या उससे ऊपर का अपना प्रॉफिट दिखा. एंड अगेन वी हैव टू टेक केयर ये कमेंसरेट हो मेरे बैंक फंड फ्लो के हिसाब से. अब इस केस के अंदर प्रोफेशन क्या है, इस पे बहुत क्वेश्चन होते हैं. What is the profession? And profession, as we said, that has to be as per section 44AA read with rule 6F as and further notified by the department that what are the profession. And what does it say? That 44AA read with rule 6F says what are the professions. It is accountancy, it is architecture, it is
authorized representative, company secretary, engineering, film artist, actors, cameraman, editor, ये पूरी इनकी लिस्ट. Then interior decoration, legal profession, my advocates, then the medical profession, doctors, and technical consultancy is also a profession, and my information technology. ये information technology कई लोगों से मिस हो जाती है. So information technology is also a profession, right? But there are certain judgments which have held that these activities are business and not profession. For example, advertising agents, clearing, forwarding and shipping agents, insurance agents, my travel agents, my stock and share broker agents, my courier agencies, my nursing homes. So if these all are not profession and a business, can they go for section 44AD? No, because they are into agency business. However, the nursing home which is not into agency business, that can go for section 44AD benefit. Thank you, and I feel that this would remove some of the doubts or most of the doubts which you have in your mind regarding where 44AD is applicable, where 44ADA is applicable, and both of them cannot be simultaneously be applicable. जिसको जो प्रोफेशनल है अगर वो बिजनेस भी कर रहा है तो उसको 44AD नहीं मिलेगा, 44AD में वो क्लेम ले सकता है. I hope this video is of use to you. Thank you very much for watching it. Namaste.